हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। मैं हूँ अंकिता और मेरे साथ है अरिजीत। हेलो। और आज हम मौलाना तारिक जमील की वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं और वीडियो का नाम है द रिवॉर्ड ऑफ गुड मैनर्स। तो मौलाना साहब के तो हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं और आप लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हो मौलाना साहब के वीडियोस, बातचीत आप लोग भी पसंद करते हो। तो चलिए देख लेते वीडियो, उसका बात करते हैं। और एक अमल जो आज पूरी दुनिया से निकल गया है, अच्छे अखलाक, मोहब्बत, दरगुजर, माफ़ी, तवाज़ु, झुक जाना, सह जाना, पी जाना, माफ़ कर देना। एक आदमी का अमल तोला जाएगा और वो ऐसे हो रहा है, ये मुझे देखो यूँ हो रहा है, कभी ये डोल नीचे हो जाता है, कभी ये नीचे हो जाता है। जब ये नीचे होता है तो इधर नेकियां हैं तो थोड़ा सा उसको सांस आता है, जब ये नीचे होता है तो उसका सांस अटक जाता है कि मर गया, जहन्नुम। तो भाई यूं तराजू हो रहा है कि एक बादल आएगा, बादल, और आकर उसके राइट साइड के तराजू में आकर जो बैठेगा तो वो ऐसे हो जाएगा और उसका वज़न राइट वाला हैवी हो जाएगा। तो अल्लाह का ऐलान होगा, कामयाब कामयाब, जन्नत का परवाना दे दो। तो वो फरिश्ते से पूछेगा, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है जिसने मेरे अमल को वज़नी कर दिया। ना हो गई, रोज़ा बेबस हो गया, तबलीग बेबस हो गई और इल्म बेबस हो गया। किस चीज़ ने मेरे अमल को वज़नी किया? वो फरिश्ता कहेगा, ये तेरे अच्छे अखलाक हैं। ये बच्चों सुनो सुनो, तेरे अच्छे अखलाक हैं। पूरी दुनिया फिरी है, नमाजी बहुत, हाजी बहुत, रोज़े वाले बहुत, पर्दादार औरतें भी बहुत, लेकिन अखलाक वाला या वाली कोई मिलता ही नहीं है। यतीम हो गई दुनिया, बांझ हो गई दुनिया, खाली हो गई दुनिया। फिर के अखियां थक गईं, पर मोहब्बत देने वाले करने वाले नजर ही कोई नहीं आते हैं। हर एक के मुंह में जबान नहीं है, नागन को बिठाया हुआ है। जबान नहीं है, खंजर को बिठाया हुआ है। दोरी धार का खंजर है जिसने दिलों को चीर दिया, जिसने रिश्तों को काट दिया, जिसने मोहब्बतों को वीरान कर दिया, सीनों को नफरतों से भर दिया। मेरे बच्चे बच्चियों, तुम्हारी इब्तदाई उम्र है, इसे मीठा कर लो, इसे मीठा कर लो, इसे मोहब्बत से भर दो, तो आज तुम्हारे जैसा अमल किसी का होगा नहीं। जब ये ऐलान होगा कि ये नाकाम हो गया, यूं हो गया, नाकाम हो गया, ओहो, तो अल्लाह कहेगा, खुजू हो, पकड़ो पकड़ो। मुझे देखो कैसे पकड़ेंगे। पाकिस्तान पुलिस या दुनिया पुलिस यहां से पकड़ती है, यहां से पकड़ती है, हथकड़ी लगाती। मेरे अल्लाह की पुलिस कहां से पकड़ेगी? देखो यहां से फरिश्ता आके यहां हाथ डालेगा, यहां, और यूं करेगा, उसका ये जबड़ा निकल के ऐसे हो जाएगा और वह यूं कलाबाजियां खाता हुआ गिरेगा नंगा और उठ कर कहेगा, माफ़ी दे दो, रहम करो, रहम करो, रहम करो। तो वो कहेंगे, तुम पे रहमान ने रहम नहीं किया, हम कैसे रहम करें। औरतों के मुंह में हाथ नहीं डालेगा। कोई औरत नाकाम होती है तो उसको यहाँ से नहीं, उसको सर की चोटी से पकड़ के यूं झटका देगा। वैसे नंगे बदन लुढ़कती हुई वो गिर कर कहेगी, रहम करो, रहम करो। वो कहेंगे, रहमान ने नहीं किया, हम कैसे करें। ये एक खौफनाक नाकामी है जिसका सामना करना है उन इंसानों को, उन मर्दों औरतों को जो गफलत की ज़िंदगी मर गए, जो जुल्म की ज़िंदगी मर गए, जो नाफरमानी की ज़िंदगी में मर गए, जो तबाही और बर्बादी की ज़िंदगी में मर गए। उनके लिए ये मेरे रब का फ़ैसला है। मेरे बच्चों, मेरी और हम तुम सब हमारी औलाद हो, हमारी कौम का, मुल्क का सरमाया हो। जिस मुल्क की नौजवान नस्ल बर्बाद हो जाए उसे टेक्नोलॉजी ऊंचा नहीं ले जा सकती। जिस मुल्क की नौजवान नस्ल गैरतमंद हो, इज्जतदार हो, दामन पाक हो, साफ हो, नज़रों में हया हो, पाकीज़गी हो, वो टेक्नोलॉजी के बगैर भी हवाओं में उड़ते हैं। इंसान की बुलंदियाँ वो टेक्नोलॉजी से नहीं तय होती। इंसान की बुलंदियाँ उसके अखलाक से, उसके किरदार से, उसके हया से, उसकी पाक दामनी से तय होती हैं। हम यतीम हो गए, हम फ़कीर हो गए, मेरे देश से अखलाक का जनाजा उठ गया। मेरे नबी से पूछा गया, क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? मैंने अभी थोड़ा नक्शा बताया।
आपने कहा अल्लाह को पता है। कहा जी कोई निशानी बता दें। अब ये लड़कियां गौर से सुने। आपने उनका या रसूलल्लाह कोई निशानी बता दें, तो मेरे नबी ने फरमाया जब बेटियां भी माँ को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। बेटियां को नाम लिया ख़ास तौर पर कि बेटे तो होते ही हैं नाफरमान। अक्सर बहुत कम माँ बाप हैं जिनको औलाद से ठंडी हवा आती है, वरना गर्म हवा ही झेलते रहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जब बेटियां भी माँ को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। ये नहीं कहा जब कुफर फैलेगा तो क़यामत आएगी, जब शराब पी जाएगी, ज़िना होगा तो क़यामत आएगी, पत्थरों की पूजा होगी तो क़यामत आएगी। कहा जब बेटियां माँओं को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। एक सहाबी की बेगम ने पैगाम भेजा, या रसूलल्लाह मेरा खामिल मर रहा है, कलमा नहीं पढ़ रहा। सहाबी हो के कलमा नहीं पढ़ रहा, कमाल। सहाबी अब भाग के गए। हमने कहा बेटा कलमा पढ़। पढ़वाने वाले नबी, पढ़ने वाला सहाबी। कहा जी पढ़ा नहीं जाता, बोल रहा है कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। आपने कहा क्या हो? कहा जी बस पढ़ा नहीं जाता। आपने फरमाया इसके वालिदैन में कौन जिंदा है? कहा जी माँ जिंदा है। तो आपने कहा इसकी माँ को बुलाओ। वो माँ आ गई। आपने फरमाया अलकमा की माँ तू बेटे से नाराज तो नहीं? सुनना बच्चों, गौर से सुनना, ये बच्चियां भी गौर से सुनो। कहा जी मैं नाराज हूँ। कहा तुझे क्या नाराजगी है? हाय कि या रसूल अल्लाह मुझे इसके दीन का कोई गिला नहीं है, बहुत नेक बच्चा है, रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ता है, नफलों में खड़े होकर कुरान पढ़ता है, दिन में रोज़े रखता है, लेकिन बस मुझसे जब बोलता है तो बदतमीज़ होकर बोलता है, मेरा दिल चीर के रख देता है जब मुझसे बात करता है। बस मुझे इसका दुख दर्द है। आज तो माँओं की पिटाइयाँ करती है औलाद, वहाँ सिर्फ ज़बान की तेज़ी, ज़बान का लहजा रूखा। कि या रसूल अल्लाह बहुत बदतमीज़ होकर बोलता है। आपने फरमाया माफ़ करोगी? का जी नहीं चाहता। आपने फरमाया मैं आग लगाऊं तो सिफारिश करोगी? कहा जी आग में तो नहीं देख सकती, सिफारिश करूँगी। आपने फरमाया अगर तूने माफ़ ना किया तो ये मरते ही अल्लाह की आग में जलेगा। इसको सहाबी होना भी जहन्नुम से नहीं कोई बचा सकता। हालांकि कुरान कहता कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, ऐ मेरे नबी मेरा वादा है तेरे तमाम सहाबा जन्नती हैं। लेकिन मेरे नबी ने कहा सुन ले, तूने माफ़ ना किया तो ये सीधा अल्लाह की आग में जाएगा। सिफारिश करती हो, माफ़ करते हो? कहा जी मैं अब माफ़ करती हूँ। आपने कहा बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह कह। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और जान निकल गई। आपने उसका जनाजा पढ़ाया, उसके दफन में शरीक हुए और फिर ऐलान किया उसकी कब्र पे खड़े होकर जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत, उस पर ज़मीन आसमान की लानत। उनकी ना नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना सदका कबूल है। ये नाकाम इंसान की शक्ल है। बच्चों ये होने वाला है, अल्लाह की कसम कुछ तैयारी करके मरना है। अल्लाह आपको बड़े ओहदे दे, बड़ी डिग्रियां दे, बड़े कारोबार दे। हमारी तो खुशी होगी हमारी नस्ल परवान चढ़े, इज्जतों की बुलंदियां चोटियां तय करे, पर जब तक अच्छे इंसान नहीं बनोगे ना दुनिया तुम्हारी है ना आखिरत तुम्हारी है। और अच्छे इंसान का मेयार है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पाकीज़ा ज़िंदगी। उसके बग़ैर कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर ग़ुलामी मुस्तफ़ा नहीं, ग़ुलामी मोहम्मद नहीं, इश्क़ मोहम्मद नहीं, इश्क़ रसूल नहीं, जिसके अंदर मेरे नबी का इत्तिबा नहीं, वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। मौलाना तारिक जमील जी का ये पूरा वीडियो देखने के बाद मैं एक लाइन में ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब इंसान अगर अच्छा नहीं होगा तो उसका सक्सेस, उसका डिग्री कुछ मैटर नहीं करता है। और अच्छा इंसान तभी बनते हैं मतलब उन्होंने जो कहा बेहतरीन हो सकता है उनका बिहेवियर, उनका बातें करने का तरीका और माँ बाप के साथ कैसे वो लोग बात करते हैं, उनका जो मतलब बात करने का धर्म होता है। तो यही उन्होंने कहना चाहा, बिहेवियर बहुत मैटर करता है। तो हाँ, जैसे कि मौलाना साहब की हर वीडियो में आप देखो एक ह्यूमैनिटी की बात होता है कि एक अच्छा इंसान, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, अच्छा बातचीत होना चाहिए। सिर्फ ना कि सिर्फ बातचीत बल्कि वो अपने लाइफ में किस तरीके का काम करते हैं, मतलब एक ऑनेस्ट
रास्ते पे चलता है कि नहीं, ये सब बहुत मैटर करता है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। नहीं तो आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करो, कोई भी चीज़ आप फॉलो करो, कितने भी बड़े कुछ हो जाओ, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। मतलब अल्टीमेटली उसका फ़ायदा नहीं है कि अगर आप पीस नहीं फैलाते हो, आप हेट फैलाते हो दुनिया में, या फिर हाँ, सब वही हाँ। कहते हैं कि अगर आप जा रहे हो तो आपका पैसा या फिर मतलब आप जब मर जाते हो तो तब आपका पैसा या फिर डिग्री कुछ नहीं लेके जाते हो। आप जो मतलब फैला गए हो, आपका जो आपका बिहेवियर, कैरेक्टर, या उसके वजह से लोग हाँ, आपको पहचानते हैं। और जाते वक्त भी लोग बोलते हैं ये इंसान अच्छा था या फिर बहुत बुरा करके गया है, तो उनका बिहेवियर से ही पता चलता है। और जैसे कि यहाँ पे बताया कि बोला है कि माँ बाप के साथ जो रिलेशन होना चाहिए एक बच्चों का, तो वो कहीं ना कहीं मैटर करता है। कि बहुत लोगों को देखा गया आजकल के जनरेशन में कि उतना ज़्यादा इज्जत नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो करना चाहिए ऑब्वियसली। अगर आप घर पे ही अच्छे रिस्पेक्ट नहीं करोगे या फिर तकलीफ दोगे तो शायद बाहर भी आप वही काम करोगे। और उसके साथ साथ ऑनेस्ट वे पे आपको चलना चाहिए। बहुत लोग मैंने देखा रिलीजन के नाम पे हेट फैलाते हैं। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं, तो वो रिलीजन उसको बोलता नहीं है कि आप हेट फैला, वो खुद फैलाता है, लेकिन नाम बदनाम होता है रिलीजन का। तो वो एक बहुत बड़ा चीज़ है इसमें। और ह्यूमैनिटी की बात किया जाए तो मौलाना साहब का यही बातचीत बहुत खास लगता है मुझे कि वो हमेशा ह्यूमैनिटी के बारे में बात करते हैं। मतलब वो जनरलाइज ह्यूमैनिटी होता है, किसी भी रिलीजन से आप फॉलो करो, लेकिन उसका जो बातचीत है जनरलाइज होता है। मतलब हर लोग उसको समझते हैं कि क्या किसके बारे में बात करना चाहते हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन लेकर टारगेट फैलाता हाँ, है, ऐसा नहीं और होता। उनका एक खासियत है कि मैंने नहीं देखा कोई वीडियो में उन्होंने पर्टिकुलर किसी रिलीजन को टारगेट किया, नीचे दिखाया। क्योंकि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब अगर आप आपके रिलीजन को फॉलो करते हो, हम अपने रिलीजन को उतने ही शिद्दत से फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस्लाम को रिस्पेक्ट नहीं करते या फिर आप हिंदू रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं करोगे। तो इस तरह का जो हेट रेट है या फिर जो चीज़ें, बातें सब रिलीजन में एक ही होते हैं। बातें सब मतलब हमारे यहाँ पर भी सिखाया जाता है कि अगर भगवान को आप पूजा करते हो, माँ बाप का भी पूजा कीजिए। ऐसा नहीं कि माँ बाप के साथ आप अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हो और मंदिर जाके पूजा कर रहे हो, ये से कुछ फायदा नहीं होगा। तो बेसिक जो कुछ चीज़ें वो ह्यूमैनिटी के लिए सब सही होता है, एक ही होता है वो। अब चाहे वो फॉरेन कंट्री में रहो या फिर एशिया में रहो, मिडिल ईस्टर्न में रहो, जो बेसिक चीज़ें वो बेसिक रहता है। जैसे आपका अच्छा नेचर ही आपका अच्छा इंसान बनाता है। क्योंकि अगर आप अच्छा बिहेवियर नहीं करोगे, अच्छा काम नहीं करोगे, तो लोग आपको अच्छे नज़र से नहीं देखेंगे। शायद आप बहुत बड़े लोग हो गए, बहुत ज़्यादा नाम हो गया आपका, लेकिन वो इज़्ज़त नहीं मिलेगा। जो इज़्ज़त एक होना, रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो शायद नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ह्यूमैनिटी के लिए आपको एक पीस माइंडेड, एक पीस नेचर आपका होना चाहिए। नहीं तो वो खतरा है ह्यूमैनिटी के लिए। लेकिन अगर आप हेट फैलाते हो किसी भी तरीके का, चाहे घर पे हो, चाहे वो बाहर आप हेट फैला रहे हो, रिलीजन के नाम पे हो या फिर कोई भी किसी भी जाति के नाम पे हो, किसी भी इंसान को आप टारगेट कर रहे हो, हेट फैला रहे हो, तो इस तरीके का जो बिहेवियर है वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत खतरा है, जो आजकल के जनरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ना कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर देश में, पूरे वर्ल्ड में आप देखिए हेट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर रोज़ सुनाई देता है यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुआ है, वो प्रॉब्लम हुआ है। और ख़ास करके वो रिलीजन के ऊपर होता है, कुछ लोगों का कम्युनिटी के ऊपर होता है। क्योंकि लोगों का अपना एक आइडियोलॉजी है, हर लोगों का अपना एक आइडियोलॉजी अपना बना लिया है कि हम जो आइडियोलॉजी को मानते हैं, दूसरा जो आइडियोलॉजी वो गलत है। तो वही जो नहीं है, मतलब सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। हाँ, मतलब आप अपने हिसाब से अगर सही हो तो हो सकता है कि दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो भी सही हो सकता है। तो एक म्यूचुअल हमेशा रिस्पेक्ट होना चाहिए, म्यूचुअल हमेशा आपका आइडियोलॉजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाओ कि आप एक ही रिलीजन को टारगेट करो कि यही रिलीजन बेस्ट है। तो ऐसा चलेगा तो हेट्रेड ही बढ़ेगा। क्योंकि आप अगर अपने रिलीजन को सबसे ऊपर बताओगे, बाकी के रिलीजन का पूरा ख़त्म करना चाहोगे, तो दूसरे जो रिलीजन हो वो आपको हेट करेगा। वो बेसिक सिचुएशन। तो उससे अच्छा है आप एक अच्छा इंसान बनो। उसके बाद तो रिलीजन आप चूज़ करो, आपका रिलीजन आप जो बोलता है आपके लिए करने के लिए वो आप करो, फॉलो करो। लेकिन अच्छा इंसान, ह्यूमैनिटी के हिसाब से आपका जो नेचर होना चाहिए वो सही रहना चाहिए। तो मौलाना साहब की वीडियो भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिकल भी था और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अच्छा जो स्पीच भी दिया है। तो आपको कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।